हेलो एंड वेलकम टू इंडिया क्रिकेट पॉडकास्ट। तो कैसा रहा दिन आज कार्तिकेय? आज तो दो दो मैचेस थे। क्या किया फिर आपने आज? भाई मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ किससे? इस बात से। भाई एक तो सबसे पहले मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इंग्लैंड से। अच्छा। दूसरे नंबर पे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ट्रेविस हेड से। अरे भाई ट्रेविस हेड से? मतलब भाई बंदा मूड बना के बैठता है कि 5 दिन मैच आएगा, कम से कम 4 दिन तो चलाओ। हम्म। आपको क्या जल्दी है? जब पिच अच्छी हो गई थी बैटिंग के लिए, अच्छे शॉट्स आ रहे थे, अच्छा फ्लो आ रहा था, अचानक से आपने कोलैप्स दे दिया पूरा अपना। 164 पे आप ऑल आउट हो गए इंग्लैंड। हाँ। और फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथ में पूरा मैच चला गया। पिच साफ दिख रही थी कि कितनी अच्छी बैटिंग के लिए कंडीशंस हो गई है। और फिर ट्रेविस हेड एक बार चल जाता है तो फिर भाई रुकता ही नहीं है। उसको दिन में सोने की आदत होगी शायद मेरे जैसी, कि अच्छा। मार मार के शाम को बस काम खत्म करके सो जाऊं घर आके। उसको इतना जल्दी जल्दी 13 रन चाहिए थे तो भी उठा दिया, उसमें आउट हुआ, वो ठीक है। उसको इतना शाम को जल्दी डेट में पे था। जाना था भाई, वाइफ के साथ। ये भी हो सकता है। वाइफ के साथ लोग डेट पे जाते हैं क्या? जाते वहां जाते हैं। अच्छा। टॉपिक से वो नहीं करेंगे। हाँ। ठीक है। तो यही है ना, मतलब 2 दिन में मैच खत्म कर दिया। पहला दिन पेसर्स ने डोमिनेट कर दिया, दूसरा दिन बैट्समैन ने डोमिनेट किया, उसमें भी इंग्लैंड नहीं कर पाई। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी था बेन स्टोक्स की टीम के पास कि आप जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया से। 40 रन का आपके पास लीड था, उसको आपने ऐसे ब्लो कर दिया। लेकिन बेसबॉल का क्या होगा? बेसबॉल फिलोसफी दिखानी भी तो जरूरी है यार। मतलब जीतना अलग चीज है, मॉरल विक्ट्री एक चीज होती है, बेसबॉल एक चीज होती है। तो उनके लिए कौन खेलेगा अगर सब जीतने के लिए खेलेंगे तो? यार आप बेसबॉल करके भी T20 के आइडियल स्कोर से भी कम रन बना रहे हो। वो या तो आप फिलोसफी ढंग के से लिए खेल रहे बेसबॉल ही हैं, कर लो। उन्होंने बोला है हम आपको एंटरटेन करेंगे। वो मैच जीतने के लिए नहीं खेलते, वो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए खेलते हैं। और उसमें अगर जीत जाए, वैसे जीतते नहीं है। इसीलिए नहीं। WTC फाइनल हमेशा इंग्लैंड में होता है, क्योंकि वो हमेशा न्यूट्रल वेन्यू रहेगी। तो तो इसलिए वो खेलते, फिलोसफी है भाई। तो नहीं चलो नहीं, पहले एशेज की उन्होंने बात कर लेते हैं। उन्होंने सो, उन्होंने सोचा हम्म। हम खुद एंटरटेन ठीक से नहीं कर पाए तो हम बॉलिंग ऐसी करेंगे कि ट्रेविस हेड एंटरटेन कर दे हाँ, ये पब्लिक तो को। है। ये तो है। बेसबॉल खेले बेसबॉल। कोई भी, पर होना बेसबॉल चाहिए। हाँ, बेसबॉल होना चाहिए। 69 बॉल्स में मैंने बीच में थोड़ा सा मैच देखना बंद किया था, और जैसे ही स्कोर देखा मेरा दिमाग घूम गया, हो क्या रहा है। तो 69 बॉल में 100, जबकि पहला विकेट इतना जल्दी गिरा लिया था इंग्लैंड ने भी। मैंने जब देखा, फिर से मैंने देखा, सौरभ 100 रन थे रफली, और एक विकेट था सिर्फ। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यार, मैं चेक किया कि मैं वही मैच देख रहा हूँ, कोई और मैच देख रहा हूँ। क्योंकि थोड़ी देर पहले तो इंग्लैंड आउट हो गई थी 170 पे। ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर मैंने देखा चेस जो उनका टारगेट है वो 204 का है। तब मुझे समझ में आया, हाँ ये वही मैच चल रहा है, बस ये खेल अलग रहा है। तो उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। तो जैसा होना था, बिल्कुल। नेथन लायन ने सुबह विकेट दे दी, चलो 7-8 रन बना के। वही क्या करेगा हाँ। बेचारा यार, वो बॉलर है। पीसी विकेट है। उसके बाद आए, चलो, फर्स्ट ओवर में स्टार्क का विकेट तो पक्का है पर्थ पे, वो लेके यस। रहेगा। ठीक है, और वो बिल्कुल। भी मैं एक मानूंगा, काफी लूज डिसमिसल था, सिली डिसमिसल था। कोई ऐसी बॉल नहीं थी वो, बस वो ज्यादा पेस के लिए खेल गया। देन उसके बाद आपके जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, जिनके कान पकड़ के नाम लेना चाहिए, जो रूट हो गए, ऑली पोप हो गए, हैरी ब्रुक्स हो गए, एक्चुअली सबने विराट कोहली को ट्रिब्यूट दिया है। सब स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क की 8वें स्टंप की बॉल को मारते हुए आउट हुए हैं। तो ये तीनों ने ट्रिब्यूट दिया है विराट कोहली जी को। तो मैं बिल्कुल। सबसे पहले इनको धन्यवाद करूंगा, इन्होंने हमें याद किया। अब वैसे भी इनका कंट्रीमैन है ना, विराट कोहली तो इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं। तो इसीलिए नो, तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। सो इंग्लैंड के ही, हाँ। देखो इंग्लैंड में देखो रहते हैं सुनो, कभी कभी। ऐसा लग रहा ना स्टार्क ने अपनी थोड़ी बहुत शक्तियां ना उसमें बॉलैंड में ट्रांसफर कर दी कि भाई आज तू कर ले कुछ। आज तो कल मैंने बहुत विकेट्स ले लिए, आज तू कुछ कर ले कमाल। पहले अच्छा खासा उनका बैटिंग चल रहा था इंग्लैंड का। और उसमें भी मेरी किस्मत खराब थी, मैंने बीच में किसी कारण से ब्रेक हो गया, मैच नहीं देख पाया। हाँ, लंच देखा पे तो स्कोर सीधे 75 5 पे वन था। लंच पे वन 75 था। पे वन था। 3 विकेट्स लगातार गए थे 76 पे शायद। 76 के स्कोर पे 3 विकेट्स लगातार, मतलब एक दो बॉल्स को छोड़ के, वो भी मेजर मेजर प्लेयर्स के गए थे। हम्म। जब आप इस तरह से विकेट्स खोते हो तो फिर मतलब कैसे आप जीतोगे? और स्कॉट बॉलैंड का सही में क्या रिदम आया है, मतलब बहुत बहुत अच्छा सीरियसली। रिदम आया। बट मुझे लगता है रिदम से ज्यादा इन लोगों ने विकेट्स फेंकी हैं यार, ऑफ स्टंप के बाहर मारते हुए। पिच वॉज वेरी गुड टू बैट ऑन। आपको वेरी मारने की गुड क्या टू बैट जरूरत थी? ऑन। कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि जो पिच है
कल जो बाउंस आ रहा था इतना ज्यादा, वो काफी हद तक मतलब मैनेजेबल हो गया है आज। ओके। हाँ, बाउंस आज यस। मैनेज हो गया था। एक दो बॉल डकेट के हाथ पे लगी, लेकिन वो तो वैसे ही थोड़ा हाँ शॉट है, हाँ तो हाँ, फिर मतलब लगना लाजमी है। अरे वो चलो ठीक है, वो तो लंबे बैट्समैन के भी हाथ पे लग सकती है, इट्स इट्स हाँ, ओके, बट कल जैसी सिचुएशन तो नहीं थी। इट नहीं नहीं, वाज अ कल वेरी जैसे नहीं थी। गुड पिच। इट वाज वेरी गुड पिच टू बैट ऑन, जो ट्रेविस हेड ने दिखाया है। ट्रेविस हेड आज एक टेनिस प्लेयर की तरह खेल रहा था। कभी स्वाइवल करके मिड विकेट पे मार रहा है, कभी मिडिल लेग स्टंप छोड़ के ऑफ साइड में मार दिया, कभी घूम के पीछे मार दिया। तो आज अमेजिंग इनिंग खेली भाई उसने। ट्रेविस हेड ने 16 चौके मारे हैं आज के इनिंग में और 4 छक्के। ओके। तो एक एक मैंने 123 में 98 से बाउंड्री से उसका। ओके। और एक आपको याद है, यदि आपने देखा हो तो, जैसे हम गली क्रिकेट में नहीं बोलते थे कैच छूट जाए प्लीज 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 प्लीज, हाँ हाँ ऐसे हाँ ट्रेविस हेड भी चिल्लाया था जब उसने हाँ एक हाँ हाँ। ऑफ साइड में कट किया था यार। यस। बड़ा फनी मोमेंट था वो, बड़ा मजेदार मोमेंट था कि प्लीज गेट ओवर समथिंग, के सिर के जो ऊपर से डकेट के निकल ऊपर जाए। छक्का गया था। और एक्चुअल में चौका चौका गया था शायद, और चौका, एक्चुअल अच्छा। में चला गया। अच्छा, वो दूसरा वाला डकेट के ऊपर से एक छक्का भी मारा था, बहुत शानदार कट करके। नहीं, इसमें ट्रेविस हेड खुद चिल्लाया था माइक में, अच्छा। कैच हुआ था। हाँ। तो वो रिप्ले में देखना, आपको हाइलाइट्स में देखना, वो काफी फनी था मतलब वो चीज। ओके, ये मोमेंट मुझसे मिस हो गया। हाँ। ट्रेविस हेड चिल्ला रहा कैच छोड़ दो। खैर, कैच ट्रेविस छोड़ हेड दो तो कि प्लीज, ओ गॉड प्लीज गेट ओवर, ऐसा करके कुछ बॉल ओके। को बोल रहा था। और बॉल ने उसकी बात सुन ली। बॉल ने तो उस दिन भी बात सुनी थी उसकी, जहां वो 3 बार आउट होते होते बचा था 19 नवंबर को। मुझे रह रहे कि वो याद आ ही जाता है यार। इतनी दूर से गई थी बॉल यार, स्टंप के इतनी दूर से 2-3 बार। 47 for 3 था। खैर छोड़ो, हम भटक रहे हैं। तो ट्रेविस हेड ने हाँ। आज हेड बॉल दिखा दिया। बहुत मजा आया। अमेजिंग इनिंग्स थी। चलो। उसको देख के लबुशेन भी पता नहीं आगे बढ़ बढ़ के, मतलब टेनिस वाले शॉट्स मार रहे हैं। असली बेसबॉल ये लोग खेलना शुरू हो गए भाई। एक्चुअली हुआ ये है ना कि जब इतना ज्यादा उसने पहले ही पीट दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही खराब हो गई थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इंग्लैंड ने गिव अप कर दिया था एक्चुअली में। मुझे लगता है ना बॉलर्स की इसमें गलती नहीं है, गलती यहाँ पर है जो रूट जैसे बैट्समैन की, जिसको वहां पर अपना विकेट संभालना चाहिए था, ढंग से खेलना चाहिए था। आप एब्सोल्युटली। 250-300 का टारगेट इजीली दे सकते थे। हाँ, 300 कहीं नहीं गया था भाई। जब आपके 70 पे वन था, ठीक है, 40 रन पहले से, तो आपके 110 पे तो वन था इफेक्टिवली। तो वहां से आप यस। 200 रन नहीं बना पाए, जबकि इतने बड़े बड़े बिल्कुल। बैटर्स हैं आपके पास। चलो, बेन स्टॉक वाली बॉल अच्छी थी, और बेन स्टॉक स्टार्क से आउट भी होता है। ब्राइडन कार्स कैसे मारते हुए आउट हुआ, अजीब वो गरीब पीछे की तरफ मारते हुए आउट हो गया। तो काफी 4-5 बिल्कुल। प्लेयर ने, जो मेन इनके मिडल ऑर्डर था, उसने काफी वियर्ड तरीके से विकेट्स थ्रो किए हैं। बट यही बेसबॉल है। दैट्स यस व्हाट दे आर प्लेइंग इट फॉर। यस यस यस, पर तो जो चलो, रूट यार बेसबॉल जो वाला प्लेयर है नहीं, क्यों उसको जबरदस्ती करवाते हैं ये लोग। ये तो जो रूट ही बता पाएगा। ऑल टाइम ग्रेट कहते हैं, सेवंथ स्टंप की बॉल को मारते हुए आउट हो जा रहा है। ऑल टाइम ग्रेट है, गोट बनना है तो गोट वाली हाँ क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए। हाँ। देखो अभी माइकल, मैं सॉरी, मैथ्यू एडन ने बोला है कि अगर इस सीरीज में उसने 100 नहीं मारा, तो वो एमसीजी में बिना कपड़ों के वॉक करेगा। ये बोला है उसने, मैथ्यू एडन ने। मैथ्यू हेडन बिना कपड़ों के वॉक करेगा? एमसीजी में यदि जो रूट ने 100 मार दिया नहीं मारा तो इस तो सीरीज नहीं में। मारा तो वो क्यों बिना कपड़ों के वॉक करेगा? उससे क्या रिलेशन है दोनों चीजों का? पूनम नहीं नहीं, पांडे याद आ गई मेरे को ही यार। वांटेड टू से कि जो रूट ने आज तक एक 100 नहीं मारा है ऑस्ट्रेलिया हाँ। में, तो वो कह रहा है कि वो इतनी अच्छी फॉर्म में है कि मार के रहेगा, एंड आई एम बेटिंग ऑन इट कि अगर नहीं मारा तो मैं बिना कपड़ों के वॉक करूंगा स्टेडियम में। तो आई थिंक अगर ऐसा ही चला तो तुम्हें देखने को मिल सकता है। नहीं देखना। आई डोंट अच्छा, थिंक एनीवेज, कोई देखना चाहेगा। अगले मैच में आते हैं। अरे, आज दूसरा मैच भी था ना, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। हेलो डे एंड वेलकम टू इंडिया क्रिकेट पॉडकास्ट। तो कैसा रहा दिन आज कार्तिकेय? आज तो दो दो मैचेस थे। क्या किया फिर आपने आज? भाई, मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ किससे? इस बात से भाई। एक तो सबसे पहले मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इंग्लैंड से। अच्छा। दूसरे नंबर पे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ ट्रेविस हेड से। अरे, भाई ट्रेविस हेड से? मतलब, भाई बंदा मूड बना के बैठता है कि 5 दिन मैच आएगा, कम से कम 4 दिन तो चलाओ। हम्म। आपको क्या जल्दी है? जब पिच अच्छी हो गई थी बैटिंग के लिए, अच्छे शॉट्स आ रहे थे, अच्छा फ्लो आ रहा था, अचानक से आपने कोलैप्स दे दिया पूरा अपना। 164 पे आप ऑल आउट हो गए इंग्लैंड। हाँ। और फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथ में पूरा मैच चला गया। पिच साफ दिख रही थी कि कितनी अच्छी बैटिंग के लिए कंडीशंस हो गई है। और फिर ट्रेविस हेड एक बार चल जाता है तो फिर भाई रुकता ही नहीं है। उसको दिन में सोने की आदत होगी शायद मेरे जैसी, कि अच्छा। मार मार के शाम को बस काम खत्म करके सो जाऊं घर आके। उसको इतना जल्दी जल्दी 13 रन चाहिए थे तो भी उठा दिया, उसमें आउट हुआ वो, ठीक है। उसको इतना शाम को जल्दी डेट में पे था। जाना था भाई, वाइफ के साथ। ये भी हो सकता है। वाइफ के साथ लोग डेट पे जाते हैं क्या?
जाते वहां जाते हैं। अच्छा। टॉपिक से वो नहीं करेंगे। हाँ। ठीक है। तो यही है ना, मतलब 2 दिन में मैच खत्म कर दिया। पहला दिन पेसर्स ने डोमिनेट कर दिया, दूसरा दिन बैट्समैन ने डोमिनेट किया, उसमें भी इंग्लैंड नहीं कर पाई। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी था बेन स्टोक्स की टीम के पास कि आप जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया से। 40 रन का आपके पास लीड था, उसको आपने ऐसे ब्लो कर दिया। लेकिन बेसबॉल का क्या होगा? बेसबॉल फिलोसफी दिखानी भी तो जरूरी है यार। मतलब जीतना अलग चीज है, मोरल विक्ट्री एक चीज होती है, बेसबॉल एक चीज होती है। तो उनके लिए कौन खेलेगा अगर सब जीतने के लिए खेलेंगे तो? यार आप बेसबॉल करके भी T20 के आइडियल स्कोर से भी कम रन बना रहे हो। तो या तो आप फिलोसफी ढंग के से लिए खेल रहे बेसबॉल ही हैं, कर लो। उन्होंने बोला है हम आपको एंटरटेन करेंगे। वो मैच जीतने के लिए नहीं खेलते, वो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए खेलते हैं। और उसमें अगर जीत जाए, वैसे जीतते नहीं है। इसलिए नहीं। WTC फाइनल हमेशा इंग्लैंड में होता है, क्योंकि वो हमेशा न्यूट्रल वेन्यू रहेगी। तो तो इसलिए वो खेलते, फिलोसफी है भाई। तो नहीं चलो नहीं, पहले एशेज की उन्होंने बात कर लेते हैं। उन्होंने सो, उन्होंने सोचा हम्म। हम खुद एंटरटेन ठीक से नहीं कर पाए, तो हम बॉलिंग ऐसी करेंगे कि ट्रेविस हेड एंटरटेन कर दे हाँ, ये पब्लिक तो को। है। ये तो है। बेसबॉल खेले बेसबॉल। कोई भी, पर होना बेसबॉल चाहिए। हाँ, बेसबॉल होना चाहिए। 69 बॉल्स में मैंने बीच में थोड़ा सा मैच देखना बंद किया था, और जैसे ही स्कोर देखा मेरा दिमाग घूम गया, हो क्या रहा है। तो 69 बॉल में 100, जबकि पहला विकेट इतना जल्दी गिरा लिया था इंग्लैंड ने भी। मैंने जब देखा, फिर से मैंने देखा, सौरभ 100 रन थे रफली, और एक विकेट था सिर्फ। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यार, मैं चेक किया कि मैं वही मैच देख रहा हूँ, कोई और मैच देख रहा हूँ। क्योंकि थोड़ी देर पहले तो इंग्लैंड आउट हो गई थी 170 पे। ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर मैंने देखा चेस जो उनका टारगेट है वो 204 का है। तब मुझे समझ में आया, हाँ ये वही मैच चल रहा है, बस ये खेल अलग रहा है। तो उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। तो जैसा होना बिल्कुल। था, नेथन लायन ने सुबह विकेट दे दी, चलो 7-8 रन बना के। वही क्या करेगा हाँ। बेचारा यार, वो बॉलर है। पीसी विकेट है। उसके बाद आए, चलो, फर्स्ट ओवर में स्टार्क का विकेट तो पक्का है पर्थ पे, वो लेके यस। रहेगा। ठीक है, और वो बिल्कुल। भी मैं एक मानूंगा, काफी लूज डिसमिसल था, सिली डिसमिसल था। कोई ऐसी बॉल नहीं थी वो, बस वो ज्यादा पेस के लिए खेल गया। देन उसके बाद आपके जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, जिनके कान पकड़ के नाम लेना चाहिए, जो रूट हो गए, ऑली पोप हो गए, हैरी ब्रुक्स हो गए, एक्चुअली सबने विराट कोहली को ट्रिब्यूट दिया है। सब स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क की 8वें स्टंप की बॉल को मारते हुए आउट हुए हैं। तो ये तीनों ने ट्रिब्यूट दिया है विराट कोहली जी को। तो मैं बिल्कुल। सबसे पहले इनको धन्यवाद करूंगा, इन्होंने हमें याद किया। अब वैसे भी इनका कंट्रीमैन है ना, विराट कोहली तो इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं। तो इसीलिए नो, तो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। सो इंग्लैंड के ही, हाँ। देखो इंग्लैंड में देखो रहते हैं सुनो, कभी कभी। ऐसा लग रहा ना स्टार्क ने अपनी थोड़ी बहुत शक्तियां ना उसमें बॉलैंड में ट्रांसफर कर दी कि भाई आज तू कर ले कुछ। आज तो कल मैंने बहुत विकेट्स ले लिए, आज तू कुछ कर ले कमाल। पहले अच्छा खासा उनका बैटिंग चल रहा था इंग्लैंड का, और उसमें भी मेरी किस्मत खराब थी, मैंने बीच में किसी कारण से ब्रेक हो गया, मैच नहीं देख पाया। हाँ, लंच देखा पे तो स्कोर सीधे 75 5 पे वन था। लंच पे वन 75 था। पे वन था। 3 विकेट्स लगातार गए थे 76 पे शायद। 76 के स्कोर पे 3 विकेट्स लगातार, मतलब एक दो बॉल्स को छोड़ के, वो भी मेजर मेजर प्लेयर्स के गए थे। हम्म। जब आप इस तरह से विकेट्स खोते हो, तो फिर मतलब कैसे आप जीतोगे। और स्कॉट बॉलैंड का सही में क्या रिदम आया है, मतलब बहुत बहुत सीरियस। अच्छा रिदम आया। बट मुझे लगता है रिदम से ज्यादा इन लोगों ने विकेट्स फेंकी हैं यार, ऑफ स्टंप के बाहर मारते हुए। पिच वॉज वेरी गुड टू बैट ऑन। आपको वेरी मारने की गुड क्या टू बैट जरूरत थी? ऑन। कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि जो पिच है, कल जो बाउंस आ रहा था इतना ज्यादा, वो काफी हद तक मतलब मैनेजेबल हो गया है आज। ओके। हाँ, बाउंस आज यस। मैनेज हो गया था। एक दो बॉल डकेट के हाथ पे लगी, लेकिन वो तो वैसे ही थोड़ा हाँ शॉट है, हाँ तो हाँ, फिर मतलब लगना लाजमी है। अरे वो चलो ठीक है, वो तो लंबे बैट्समैन के भी हाथ पे लग सकती है, इट्स इट्स हाँ। ओके। बट कल जैसी सिचुएशन तो नहीं थी। इट नहीं नहीं, वाज अ कल वेरी जैसे नहीं गुड थी। पिच। इट वाज वेरी गुड पिच टू बैट ऑन, जो ट्रेविस हेड ने दिखाया है। ट्रेविस हेड आज एक टेनिस प्लेयर की तरह खेल रहा था। कभी स्वाइवल करके मिड विकेट पे मार रहा है, कभी मिडिल लेग स्टंप छोड़ के ऑफ साइड में मार दिया, कभी घूम के पीछे मार दिया। तो आज अमेजिंग इनिंग खेली भाई उसने। ट्रेविस हेड ने 16 चौके मारे हैं आज के इनिंग में, और 4 छक्के। ओके। तो एक एक मैंने 123 में 98 से बाउंड्री से उसका। ओके। और एक आपको याद है, यदि आपने देखा हो तो, जैसे हम गली क्रिकेट में नहीं बोलते थे कैच छूट जाए प्लीज 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 प्लीज, हाँ हाँ ऐसे हाँ ट्रेविस हेड भी चिल्लाया था जब उसने हाँ एक हाँ हाँ। ऑफ साइड में कट किया था यार। यस। बड़ा फनी मोमेंट था वो, बड़ा मजेदार मोमेंट था कि प्लीज गेट ओवर समथिंग, कि सिर के जो ऊपर से डकेट के निकल ऊपर जाए। छक्का गया था। और एक्चुअल में चौका चौका गया था शायद, और चौका, एक्चुअल अच्छा। में चला गया। अच्छा, वो दूसरा वाला डकेट के ऊपर से एक छक्का भी मारा था, बहुत शानदार कट करके। नहीं, इसमें ट्रेविस हेड खुद चिल्लाया था माइक में,
अच्छा। कैच हुआ था। हाँ, तो वो रिप्ले में देखना, आपको हाइलाइट्स में देखना, वो काफी फनी था मतलब वो चीज। ओके, ये मोमेंट मुझसे कि मिस हो गया। हाँ ट्रेविस हेड चिल्ला रहा कैच छोड़ दो। खैर कैच ट्रेविस छोड़ हेड दो तो नहीं प्लीज, ओ गॉड प्लीज गेट ओवर, ऐसा करके कुछ बॉल ओके। को बोल रहा था, और बॉल ने उसकी बात सुन ली। बॉल ने तो उस दिन भी बात सुनी थी उसकी, जहां वो 3 बार आउट होते होते बचा था 19 नवंबर को। मुझे रह रहे कि वो याद आ ही जाता है यार। इतनी दूर से गई थी बॉल यार, स्टंप के इतनी दूर से 2-3 बार। 47 for 3 था। खैर छोड़ो, हम भटक रहे हैं। तो ट्रेविस हेड ने हाँ आज हेड बॉल दिखा दिया। बहुत मजा आया। अमेजिंग इनिंग्स थी। चलो। उसको देख के लबुशेन भी पता नहीं आगे बढ़ बढ़ के, मतलब टेनिस वाले शॉट्स मार रहे हैं। असली बेसबॉल ये लोग खेलना शुरू हो गए भाई। एक्चुअली हुआ ये है ना कि जब इतना ज्यादा उसने पहले ही पीट दिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही खराब हो गई थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इंग्लैंड ने गिव अप कर दिया था एक्चुअली में। मुझे लगता है ना बॉलर्स की इसमें गलती नहीं है, गलती यहाँ पर है जो रूट जैसे बैट्समैन की, जिसको वहां पर अपना विकेट संभालना चाहिए था, ढंग से खेलना चाहिए था। आप एब्सोल्युटली। 250 300 का टारगेट इजीली दे सकते थे। हाँ, 300 कहीं नहीं गया था भाई। जब आपके 70 पे वन था, ठीक है, 40 रन पहले से, तो आपके 110 पे तो वन था इफेक्टिवली। तो वहां से आप यस, 200 रन नहीं बना पाए, जबकि इतने बड़े बड़े बिल्कुल। बैटर्स हैं आपके पास। चलो बेन स्टॉक वाली बॉल अच्छी थी, और बेन स्टॉक स्टार्क से आउट भी होता है। ब्राइडन कार्स कैसे मारते हुए आउट हुआ, अजीब वो गरीब पीछे की तरफ मारते हुए आउट हो गया। तो काफी 4-5 बिल्कुल। प्लेयर ने, जो मेन इनके मिडल ऑर्डर था, उसने काफी वियर्ड तरीके से विकेट्स थ्रो किए हैं। बट यही बेसबॉल है। दैट्स यस व्हाट दे आर प्लेइंग इट फॉर। यस यस यस, पर तो जो चलो, रूट यार बेसबॉल जो वाला प्लेयर है नहीं, क्यों उसको जबरदस्ती करवाते हैं ये लोग। ये तो जो रूट ही बता पाएगा। ऑल टाइम ग्रेट कहते हैं, सेवंथ स्टंप की बॉल को मारते हुए आउट हो जा रहा है। ऑल टाइम ग्रेट है, गोट बनना है तो गोट वाली हाँ। क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए। हाँ, देखो अभी माइकल, मैं सॉरी मैथ्यू एडन ने बोला है कि अगर इस सीरीज में उसने 100 नहीं मारा, तो वो एमसीजी में बिना कपड़ों के वॉक करेगा। ये बोला है उसने, मैथ्यू एडन ने। मैथ्यू हेडन बिना कपड़ों के वॉक करेगा? एमसीजी में यदि जो रूट ने 100 मार दिया नहीं मारा तो, इस तो सीरीज नहीं में। मारा तो वो क्यों बिना कपड़ों के वॉक करेगा? उससे क्या रिलेशन है दोनों चीजों का? पूनम नहीं नहीं, पांडे ही याद ही आ गई मेरे को ही यार। वांटेड टू से कि जो रूट ने आज तक एक 100 नहीं मारा है ऑस्ट्रेलिया हाँ में। तो वो कह रहा है कि वो इतनी अच्छी फॉर्म में है कि मार के रहेगा, एंड आई एम बेटिंग ऑन इट कि अगर नहीं मारा, तो मैं बिना कपड़ों के वॉक करूंगा स्टेडियम में। तो आई थिंक अगर ऐसा ही चला तो तुम्हें देखने को मिल सकता है। नहीं देखना तो एशेज का सेकंड और अच्छा, लास्ट डे डिस्कस करने के बाद आते हैं हमारे इंडियन टीम और साउथ अफ्रीकन टीम के बीच जो टेस्ट हो रहा है उसके ऊपर। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच का सबसे बड़ा कंटेंशन पॉइंट था पिच। तो पिच के बारे में आपका क्या विचार है दादा? Guwahati pitch, as far as I know, I'm not too sure about this pitch, mainly because of the team selection. It is kind of confusing because Guwahati ka pitch is supposed to help pacers. ओके। Seam hota hai, swing hota hai, and on top of it, like this is now almost we are entering winter also. हम्म। So first 1 hour and all those will be like huge factors. राइट। जैसे अभी भी आज भी देखा होगा, लाइक व्हेन द पिच वाज लाइक बुमराह के बॉल में वो कैच ड्रॉप हुआ, अरे so there were a lot of like false shots that were being played early on. यस यस। And again, as is the norm, ये पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होता है भाई, कोई भी कैप्टन ले लो, टॉस तो हम ही हारते हैं हमेशा। टॉस का ये प्रैक्टिस भी एक करना चाहिए। अजीब ही चीज चल रहा है। या कार्तिक है, तुम्हारा क्या कहना है पिच के ऊपर? क्या लग रहा है पिच पिच को का देख के? जैसा न्यूज रिपोर्ट्स वगैरह में बोल रहे थे कि हम पेस एंड बाउंस वाला पिच डिमांड करेंगे, रेड सॉइल वाला पिच डिमांड करेंगे। बट अल्टीमेटली तो स्पिनर ही है, कुलदीप यादव ही है जिसने ब्रेक थ्रू दिला है। ठीक है, दैट्स ऑन बुमराह डे की वन। बॉलिंग अच्छी थी, कैच छोड़ दिया वो ठीक है, आई अग्री। बट उसके अलावा भी जैसे साउथ अफ्रीकन टीम को मैं देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ कि हम्म। पिच को उन्होंने किस तरह से रीड किया, कि उन्होंने अपने इसमें सिर्फ एक फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर, और एक ऑलराउंडर पेसर खिलाया है, बाकी सब स्पिनर्स हैं। और इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑलराउंडर ऐड किया है इस पिच के ऊपर, जो कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल को रिप्लेस किया है एक तरह से, हाँ। काइंड ऑफ। यस। तो उस चीज में मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि पिच है तो सब कॉन्टिनेंट पिच अल्टीमेटली, तो कितना भी कोशिश कर लो शायद स्पिन फ्रेंडली ही हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरा मानना है कि ये पिच काफी बैलेंस तरह की है। स्टार्टिंग में पेसर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। बुमराह का 6 ओवर में कुछ 7 रन था, देखा या मैंने। या और वो यस कैच यस। छोड़ा, अदरवाइज ही वाज बॉलिंग ग्रेट। बट
बाउंस कम है पिच में, ये सरप्राइजिंगली लोग कह रहे थे कि बाउंस बहुत ज्यादा होगा, बाउंस यहाँ कम दिखा मुझे, बॉल उतना लो कैरी नहीं बाउंस कर रहा था, है, लो लो बाउंस है। बाउंस, यस, देन स्पिनर्स आर इन टू द पिक्चर, तो ये फर्स्ट इनिंग्स तो रन मारने वाला दैट टू होगा। ऑन डे वन यस, इटसेल्फ। यस, फर्स्ट डे इनिंग तो वन रन मारने, इटसेल्फ। फर्स्ट इनिंग्स तो रन मारने वाला होगा, लेकिन डे 4 तक जाते हुए काफी स्पिन करेगा। अब जैसा बोला कार्तिक तुमने पिच टीम सिलेक्शन की बात, तो साउथ अफ्रीका का जो पिच रीडिंग है, इट सेज कि स्पिन होने वाला है, उन्होंने भर लिया स्पिनर, हार्मर है उनके पास, मुत्तु सैमी है, और तीसरा उनका कौन सा बंदा है, मार्करम तो है ही है, प्लस महाराज है, केशव चार, महाराज। चार उनके पास प्रॉपर हो गए। मार्करम को छोड़ देते, यस। मार्करम तो बेटर है, प्योर बेटर है। हम लोगों ने भी 3 स्पिनर खिलाए, वॉशिंगटन सुंदर है ऑफ स्पिनर आपका, कुलदीप है, चाइनामैन अगेन, एंड जडेजा तो खैर सबको पता ही है। ये चौथा ऑलराउंडर क्या कर रहा है टीम में, या अदर तीसरा ऑलराउंडर क्या कर रहा है, वो पेस ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी। I have one यस question यस। before this. Do you think this match is going to like last 5 days? नो, 4 days मैक्स। 4 days तो मैक्स रहेगा ये। Okay, let's come back to that question. What is Nitish Kumar मेरा Reddy doing? यस इस फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि इज ही ऑन ऑलराउंडर कोटा और बैटर्स कोटा, पहला ये आंसर क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर वो ऑलराउंडर कोटा पे है तो हमें इतने ऑलराउंडर क्यों चाहिए, क्या हम फाइनलाइज नहीं कर पा रहे कि ये पिच स्पिन फ्रेंडली है कि पेस फ्रेंडली है, हम दोनों कवर करके बैटर कम खिला रहे हैं, स्पेशली जब हम लास्ट मैच बैटिंग की वजह से आ रहे हैं। प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि यदि ये ऑलराउंडर कोटा पे है बंदा, तो इसने आज सिर्फ कितने चार ओवर्स डाले? ओवर, 4 ही डाले। चार चार ओवर, चार ओवर ओवर 21 क्यों रन। डाले? 4 ओवर क्यों डाले? 10 तो डालना चाहिए थे, हाँ 90 में से 15 तो डालना चाहिए थे। दादा, क्या कहना है आपका? somebody loves him. और okay, somebody loves him. I'll say another thing कि someone loves all-rounder a bit too हाँ much. हाँ यस नहीं यस, देखो, पेस ऑलराउंडर्स, बॉलिंग that too, ऑलराउंडर्स। like all-rounders who are not good at anything. Yeah, this is not. Problem वो है, all-rounders is not a problem. Hardik Pandya is an all-rounder. He is an Yes, asset. yes, These are not यस all-rounders. These are basically bits and pieces player. किसी दिन bowling में चल जाएगा, किसी दिन batting पे चल जाएगा. There is no reliability. There is no consistency. true. यस यस यस। मे And बी हिज test, परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया जो हाँ मैं पहले वही भी बोल बात रहा था, कर अभी कुछ देर Again, पहले निलय के साथ बात हो रहा था, हम्म, तो कार्तिक ने भी अभी वही बात बोला कि ऑस्ट्रेलिया पे अच्छा खेला था, तो मे बी पोटेंशियल है। इवन आई वाज सेइंग द सेम थिंग। so मेरा क्वेश्चन है कि आईपीएल में अच्छा खेल, यस हाँ यस यस हाँ यस। हाँ, हो रहा है हो रहा है थोड़ा साउंड का कुछ चेंज हुआ। हो रहा है हो रहा है। ओके वो ओके, ऐसा नहीं ही हो हो रहा है यार, रहा, डीएनडी कर दो ना भाई। मेरे में नहीं हो रहा। अब रुक जाओ, पॉज पॉज ले लो, कट करना पड़ेगा। तो सो यू मीन टू से कि आईपीएल अच्छा खेला तो ऑस्ट्रेलिया ले गए, ऑस्ट्रेलिया के पेस और बाउंसी पिचेस पे अच्छा खेला तो गुवाहाटी में खिला रहे हैं, उस विकेट पे जो स्पिन फ्रेंडली है। ये अब ये ये तो लॉजिक, मुझे समझ नहीं आता। ये और लॉजिक तो एक हमें एक काफी चीज बताओ। ये लॉजिक हमें काफी गंभीरता से समझना होगा। मुझे एक और लॉजिक गंभीरता से समझाओ। क्या? जो बंदा पिछले मैच तक हमारा नंबर 3 बैट्समैन था, वो आज अचानक से नंबर 8 बैट्समैन कैसे बन गया? यस 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 यस। और जो आदमी नंबर 3 पे खेलने लायक नहीं था 2.5 दिन पहले, इफेक्टिवली 2.5 दिन का मैच हुआ, 2.5 दिन पहले वो नंबर 3 के लायक नहीं था, सडनली वो नंबर 3 के लायक हो गया। तो ये क्या करेक्ट। चॉपिंग मिक्सिंग चल रहा है? क्या हम कोई वीडियो बना रहे हैं, क्या कोई डीजे है जो सॉन्ग बनाना चाह रहा है? चल क्या रहा है टीम में? अब टीम में क्या चल रहा है, अब सारे डिसीजंस, ये तो अब इंडिया की बैटिंग आएगी ना, तब और ज्यादा मजा आएगा बात करने में। तो आज साउथ अफ्रीका की बैटिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, और इंडिया की बॉलिंग की। नहीं नहीं, पहले ये हमें टीम सिलेक्शन समझना बहुत जरूरी है कि माइंड में क्या है, कि हम 500 ऑलराउंडर के साथ क्यों खेल रहे हैं, ये ये जानना समझने बहुत के लिए जरूरी है। तो ये समझने के लिए तो मतलब पता नहीं हर्षित क्या राणा हमें बनना पड़ेगा। सही है, सही है, And वो this भी is अच्छा madness what ऑलराउंडर is है। happening. Like this has been, he has been like in this tenure as a coach for quite some time. इतने टाइम के बाद भी he is not aware what is, like, forget about the starting 11. He does not know what is his best 15 is. यस, He does not know.
लाइक किसको, चलो ठीक है, जैसे कि लाइक दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन कि वॉशिंगटन सुंदर हैज द टेक्निक एंड द टेम्परामेंट, लेट अस ट्राई हिम एट 3, then keep on trying him at 3 till he fails miserably. यस, String उसको of एक साल matches. दो ना, नंबर 3 उसको ये एक साल इसका खिलाओ क्या आराम से, मतलब 10 है, मैच आप दो। कर क्या रहे हो? दिस इज माइंड बॉगलिंग, इट डज नॉट मेक सेंस. आज जब गंभीर साहब कोच थे तो उन्होंने बोला था कि रवि शास्त्री ने आज तक कुछ जीता नहीं है, ही इज नॉट अ गुड कोच, ही इज नॉट बीन अ गुड प्लेयर। आज रवि शास्त्री जी कह रहे हैं कि जो कोचेस डोमेस्टिक में मैचेस हार रहे हैं ना, उनको शायद इंडिया में डोमेस्टिक यानी होम कंडीशन में मैचेस हार रहे हैं, उनको वापस डोमेस्टिक में जाना चाहिए, रणजी लेवल पे पहले मैचेस जिताने चाहिए, फिर कोचिंग के लिए आना चाहिए। बिल्कुल एप्ट है, वैलिड. बिल्कुल सही 100% बात है, करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो And we ये cannot डिसीजन keep सॉन्ग on हमारी समझ giving, से बाहर है। we cannot keep on giving this excuse of that we are in a like eternal transition state. यार कोई Okay. ट्रांजिशन नहीं है। आपका ऋषभ पंत पुराना प्लेयर है, अक्षर पटेल पुराना है, जडेजा पुराना है, बुमराह पुराना है, सिराज पुराना है। टॉप ऑर्डर में आपका टॉप ऑर्डर सेटल नहीं कर पा रहे हो बात है, लेकिन आपके सब प्लेयर्स मैचेस खेले हुए हैं। तो केएल राहुल पुराना And नहीं है क्या? जायसवाल पुराना नहीं है क्या? इसमें नया कौन है कि सडनली आके दो प्लेयर बस ट्रांजिशन में कोहली, है? is no, we कोहली के have रिटायरमेंट been, के बाद ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया इनका। हमारा middle order has been brittle for a very long time now. Like post Lakshman. So you want to keep it that way? If you don't have the players, what are you going to do about it? नहीं, डू यू नो इफ यू हैव द प्लेयर्स और नॉट? क्योंकि जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं 50 टू 70 एवरेज वाले, उनको चांस देना बनता है, राइटियसली, Correct. लॉजिकली। नीतीश रेड्डी का फर्स्ट क्लास एवरेज है 24 बैटिंग में। Correct. सो इज ही द राइट नंबर 6 फॉर अस इन स्पिनी कंडीशंस में? ये नहीं कह रहा कि पेस बॉलिंग कंडीशन में होगा या नहीं होगा। ऐसी कंडीशंस में जहां स्पिन है, साउथ अफ्रीका एक पेस बॉलर खिला रहा है, वहां पे हमें 24 वाले एवरेज को बैटर को लेना चाहिए। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक सो आर साउथ अफ्रीका रीडिंग द पिचेस बेटर देन अस? यस एंड नो। यस एज इन कि वो स्पिनर्स खिला रहे हैं, नो एज इन कि हम ओवर प्रोटेक्टिव होकर एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। तो ये अगवीर फिर से गंभीरता वाला क्वेश्चन है। तो चलो वही आगे हो बढ़ते गया हैं ना. कार्तिक। सो मुझे लगता है टेस्ट साउथ मैचेस आर अफ्रीका नॉट गोइंग टू, हाँ हाँ बोल लो. साउथ अफ्रीका ने पिच तो रीड किया है, बट साउथ अफ्रीका ने मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम स्पिनर्स से हार रहे हैं। हाँ, यस यस यस. स्पिनर्स हम पे डोमिनेट कर रहे हैं, Which is उसका the रीजन है, saddest thing. एक Which बहुत is the स्पेसिफिक saddest रीजन thing. मैं बताता हूँ। बट उस वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा स्पिनर्स खिलाए हैं। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि भाई ये लो, ये नहीं तो ये आउट कर देगा, ये नहीं तो ये आउट कर देगा। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेलते हैं, बिकॉज हमारी रणजी की पिचेस या तो फ्लैटिश होती हैं या बाउंसी और पेस स्विंग वाली होती हैं। ठीक है, फास्ट बॉलिंग सपोर्टिंग होती है, क्योंकि हमें बाहर जाके जीतना था, तो हमने स्पिन कंडीशन बनानी बंद कर दी। और अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप डोमेस्टिक में स्पिन कंडीशंस नहीं देते हो, तो आप एक्चुअल मैचेस में क्यों दे रहे हो प्लेयर्स को? अभी इंडिया ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ये हुआ था, 400 रन पड़ रहे थे उस पिच पे, फ्लैट पिच थी। तो जब सडनली मैच खेलना है तो उनको स्पिन पिच क्यों दे दिया आपने? या तो आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वैसे रखो कि आपको स्पिन बैट्समैन चाहिए, हम स्पिन खेलेंगे और जीतेंगे, जैसे बांग्लादेश करता है। See, ये बट तो मुझे ना फिर बहुत भी लगता है ये वाली जो पिच है, ये इतना ज्यादा वैसा नहीं है, काफी बैलेंस्ड पिच है। मतलब इसमें अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। जैसे आज ये पिच अच्छी हम है, नो साउथ डाउट। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं बैटिंग की, तो उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कंसोलिडेट करने की, बट लास्ट में उन्होंने जो विकेट्स तेजी से खोया, लास्ट सेशन में 4 विकेट्स खो दिए। अदरवाइज दे वुड हैव डन वेरी वेल टुडे, लाइक there is no 2 devil in डाउन। the pitch because everyone has got a start. यस यस, देयर इज नो डेविल इन दिस पिच। दिस पिच इज रियली गुड पिच फॉर मैच, आई वुड से। Cricket should be on pacey pitches, bouncy, and all that. So we have been able to deal with that. Now we are performing better, but in trying to do that, we have वो spinning conditions रणजी पे अभी नहीं रहता है, and we can see that we have been struggling, which is like a very sad thing for people like us who have grown watching us completely dominate other teams based on spinning tracks, and our batters always very risky hands. मतलब स्पिन, कोई स्पिनर आके इंडिया पे डोमिनेट करके जाएगा, दिस वाज लाइक एन अनथिंकेबल थिंग, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट दिस इज व्हाट द थीम हैज बिकम. सो इसका सोल्यूशन क्या है? कैन द इसका करेक्ट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स लाइक कम अप विद अ सोल्यूशन? इसका मेरी समझ से ये सॉल्यूशन है कि हमें जो कर रहे हैं, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे डोमेस्टिक में रीजनेबली या तो फ्लैट पिचेस होती हैं या पेसी बाउंसी पिचेस होती हैं, और जो इंडियन पिचेस का इन जनरल नेचर है कि वो थर्ड और फोर्थ डे स्पिन करती ही हैं, करेक्ट. तो उतना हमारे प्लेयर्स को खेलना आता है। लेकिन
हमें सडनली माइंड फील्ड्स नहीं बना देने चाहिए। इंडिया के स्पिनर्स क्वालिटी वाइज इन वर्ल्ड में किसी भी स्पिनर से बेटर हैं। आप हम्म। नॉर्मल पिचेस दोगे, फ्लैटिश पिचेस दोगे, दे विल आउटस्कोर देम ईच एंड एवरी टाइम। ठीक है, तो हमें नॉर्मल पिचेस बनानी चाहिए जिसमें थर्ड और फोर्थ डे स्पिन हो, फर्स्ट एक दो दिन पेस हो, डिसेंट बैटिंग कंडीशन हो, तो आपके स्पिनर्स आपको विकेट लेके देंगे। ऐसे आप जो डस्ट बॉल्स बनाते हो उसमें आपके स्पिनर और सामने के अजाज पटेल में कोई फर्क नहीं रह जाता है, बिकॉज दोनों को बॉल बस फेंकना है। कुलदीप के लिए भी बॉल उतना मूव करेगी, अजाज के लिए भी उतना ही मूव करेगी। बट ये लेकिन इन्होंने अगर आप, सॉर्ट किया ना इसमें हाँ गुवाहाटी वाली इसमें पिच किया है, में। इसमें किया है, तो हम इसमें किया देखेंगे है, ना, अभी आज तो पहला ही दिन था, तो अब दूसरे तीसरे दिन देखेंगे ना क्या होता है, इंडिया देखेंगे। कैसे पर बैटिंग मुझे करती है। लग नहीं रहा कि हमारे पास ऐसे बैटर्स हैं। हमारे पास ऑलराउंडर बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, बैटर्स नहीं है प्रॉपर। देखो दिस अब इज हम व्हाट आई आ फील। जाते हैं साउथ अफ्रीका का स्कोर कैसा है हाँ आपके श्योर। हिसाब से, कैसा स्कोर है? स्कोर डिसेंट, अभी इवनली मैच्ड आउट है। साउथ अफ्रीका के चार बैटर्स ने स्टार्टिंग में स्टार्ट लिया, मतलब दे ऑल क्रॉस 35 बट कोई 50 तक नहीं गया, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। एक माकरम का कैच छोड़ा स्टार्टिंग में, वो नहीं छोड़ना चाहिए था, दैट वाज अ वेरी इजी कैच, इन हैंड्स कैच था। अच्छा, इस पे भी देखो, अभी दिस इज ऑल्सो अ वेरी रिकरेंट थिंग दैट हैज बीन हैपनिंग। अ स्लिप कैचिंग हैज बिकम वेरी पुअर। यस यस। 100%। So ये मुझे ये समझ में नहीं आता है। वन थिंग दैट आई डोंट गेट इज लाइक ये फील्डिंग कोच एंड दिस बैटिंग कोच, व्हाट आर दे गेटिंग पेड फॉर? सितांशु कोटक जी ने अभी 2 दिन पहले आके स्टेटमेंट दिया था, गंभीर जी को हाँ, डिफेंड किया था काफी। दे तो करेक्ट आर मे बी आई करेक्ट गेटिंग थिंक ही पेड। इज देयर टू सपोर्ट द कोच, सपोर्ट कर रहे हैं वो, इसलिए वो सपोर्टिंग कोच करेक्ट। हैं। इन फ्रंट ऑफ मीडिया। यस। इन फ्रंट ऑफ मीडिया, राइट। मेरे हिसाब जैसे, से इंडिया का थोड़ा पलड़ा मैच में अभी भी भारी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को स्टार्ट जरूर मिला है। तो इससे ये है कि हमारे बैट्समैन स्टार्ट मिलेगा तो वो अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली जो यशस्वी हो गया, हाँ केएल राहुल हो गया, ठीक है, जो अच्छे प्रॉपर बैट्समैन है, ऋषभ ये प्रॉपर पंत टू बैटर्स हैं। सर्टेन एक्सटेंट, यस। ठीक है। तो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात ये है कि उनके विकेट्स आर 6 विकेट्स डाउन। वो आइडियली, मतलब ट्रिस्टन स्टब्स का इंटरव्यू हुआ था आफ्टर द डे, तो उसने हाँ खुद हाँ, बोला आई एम डिसअपॉइंटेड, मतलब पिच इतनी खराब नहीं थी ऑब्वियसली और सब लोगों ने हम आउट स्टार्ट हो लेके गए। आउट किया है। हाँ, और तो 6 विकेट गिरना, तो मतलब इंडिया मेरे हिसाब से हैज एज, मतलब काफी काफी ज्यादा अपर हैंड है इंडिया का, और उस पर कैपिटलाइज कल इंडिया को करना है। उनको जल्दी से जल्दी 4 विकेट्स आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से यदि 350 भी चला गया ना साउथ अफ्रीका का स्कोर, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मैच या तो ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इतना तेजी से तो रन नहीं बना पाता जितना ट्रेविस हेड या ऑस्ट्रेलिया बनाता है। तो लीड लेने के लिए मान लो 500 बनाने हैं या 450 बनाने हैं, तो इतना तेजी से तो इंडिया बैटिंग करती नहीं है। मुझे नहीं लगता ड्रॉ होगा, क्योंकि अगर कल ये लोग 100 रन पे और ऐड करते हैं, एक सेशन ले लेंगे लेट्स से, थ्री या फिफ्टी डेढ़ थ्री सेशन ले फिफ्टी लेंगे, 100 रन चाहिए, ठीक है। तो नहीं, अनदर वन 100 आई थिंक देन वी विल बी इन लाइक ट्रबल। इवन स्टीवेंस। इवन स्टीवंस से ज्यादा रहेगा। मुझे अभी भी डाउट है कि इंडियन टीम फोर्थ इनिंग्स में स्पिनर्स को खेल पाएगी। मुझे बहुत डाउट है, क्योंकि हमारे हाँ, पास तो बैटर नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू इज टू लाइक स्कोर सो मच इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ सच दैट जो भी मतलब रन चेस करना पड़े दैट माइट बी अ वेरी स्मॉल वन। ट्रू। ड्रॉ नहीं जाएगा कार्तिक, बिकॉज ये लोग एट मैक्स 1.5 दिन खेलेंगे। थर्ड डे तक इंडिया की बैटिंग कंप्लीट हो जाएगी, 2 इनिंग पूरी हो जाएगी, और फोर्थ और फिफ्थ डे पे 90 ओवर कोई नहीं खेल पाएगा, ओके। कोई नहीं खेल पाएगा, यस नो चांस। यस यस। This is also a very disturbing theme across formats and sorry across like ये एशेज सीरीज में भी देखा, like the match got over in 2 days time. Last match also got over in 3 days time. Test cricket is not stretching like for like 5 days एशेज anymore. का तो मतलब ये पर्थ का विकेट फर्स्ट डे तो गया, ये मैच थर्ड डे तक तो जाना ही चाहिए था, इंग्लैंड अगर सेंसिबली बैटिंग करता तो। इंग्लैंड की Hmm. वजह से नहीं गया ये। Hmm. और देर आर सम पिचेस जो ज्यादा खराब होती हैं, क्या कर सकते हैं, पर्थ इज टू स्पाइसी फॉर देम। बट मेरा ही, हाँ वापस आते हैं, साउथ अफ्रीका ने काफी अच्छा स्कोर मारा है, और अगर 100 रन हो जाते हैं देन इंडिया विल बी इन बिग ट्रबल, आई फील। Correct. Yes. बट Ideal मुझे लगता scenario. है Ideal scenario 280 290 के अंदर अगर बंडल अप कर सकते हैं तो. बट कैसे करोगे, अभी इसके बाद तो मार्को एंसन भी आना है, Hmm. ये बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो लेट्स सी क्या करते हैं हमारे बॉलर, चलो। हम लोग जो टेल है उसको क्लीन अप कर पाते हैं नहीं कर पाते। बाकी फिर कल जुड़ते हैं देखने के लिए कल कैसी रही इंडिया की बैटिंग। और इंडिया की चलो फिर, बैटिंग देख के कल बात करने में और भी मजा आएगा। और मजा आएगा। इंडिया की मैं नहीं कहूंगा बैटिंग, मैं कहूंगा इंडिया की ऑलराउंडिंग देख के हमें ज्यादा मजा आएगा, यस डेफिनेटली। बिकॉज हमने बैटिंग बंद कर दी, हमने ऑलराउंडिंग शुरू कर दी है। हमारे यहाँ पे जो प्लेयर्स आते हैं वो आईपीएल से आते हैं, साई सुदर्शन आईपीएल से आए हैं, जो नीतीश रेड्डी है वो आईपीएल वाले हैं, तो हम लोग ऑलराउंडिंग कर रहे हैं अभी। तो लेट्स सी एक और ऑलराउंडिंग आईपीएल कितनी वाले अच्छी हैं चलती है। जो शायद इंजर्ड हो गए।
नहीं, वो आईपीएल वाले नहीं है यार, वो तो प्रॉपर है वो। अरे नहीं I यार, beg to differ on टेस्ट this. में We तो have already like always had a like thing about this particular दादा दादा person. विल टॉक अबाउट दिस ऑन इम्पोर्टेंट मैचेस डे, ठीक ये है। भी बहुत जिस दिन important match ही है भाई. नहीं, ही इज सिक यार, Again, अब क्या बोल सकते we हैं, कोई are इंजर्ड है। looking at losing a home series again. हम लोग अभी WTC टेबल में 4th नंबर पे हैं। वी हैव ठीक लॉस्ट है, 4 आउट ऑफ 8 मैचेस, वही. ठीक है। तो उसमें विल भी सी। वेस्ट इंडीज से जीते हैं शायद 2 मैच तो। हाँ 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 हाँ. करेक्ट. और दो दो किससे जीते हैं बचे हुए दो? बांग्लादेश एक से इंग्लैंड या? से, एक इंग्लैंड. इंग्लैंड से जीते थे 2, यस यस 2-2 यस, ड्रॉ हुआ था इंग्लैंड से, सीरीज। इंग्लैंड से जीते थे, यस। सो आप जिसकी बात कर रहे थे, गिल ने इंग्लैंड में परफॉर्म किया था। लेट्स सी कि टेस्ट में आई थिंक ही Those कैन प्ले were वेल, flat tracks, absolute flat tracks. नो क्वेश्चनिंग दैट, बट वील सी। आज चलो, गिल नहीं खेल रहा तो उसका अभी क्वेश्चन नहीं नहीं खेल रहे लेंगे। तो बात करने का मतलब नहीं है। चलो या ठीक है, अब अगली बार करते हैं कभी। ऐसे वनडे याद में करना मजा है तो आएगा। बाबर आजम को भी याद कर लेते हैं। अरे जिम्बाब्वे के साथ उनकी सीरीज स्टार्ट हो गई है, फिर मोस्ट उसमें भी नहीं अवेटेड, मारा भाई, उसमें भी नहीं मारा। मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑफ पाकिस्तान यस, फैंस, मोस्ट पाकिस्तान अवेटेड वर्सेस सीरीज ऑफ जिम्बाब्वे, बाबर आजम फैंस। बाबर आजम फैंस। चलो अभी साइन ऑफ करते हैं। सो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग इंडिया क्रिकेट पॉडकास्ट, विल बी बैक विद सच वीडियोस each and every day of the test match.